अमरजीत कौर जी जुड़ गई है। एटक की आप जनरल सेक्रेटरी हैं। हम स्टूडेंट लीडर के समय से जानते हैं, आपको कई दशकों का आपका बड़ा संघर्ष है। मैं मोटे-मोटे तौर पर ये तो नहीं पढ़ सकता जो 1000 मेरे पास में, मैंने आपको बताया कि 300-400 प्रेस नोट आए हैं, 1000 से ज़्यादा फ़ोटो आए हैं, लेकिन थोड़ा-सा मैं आपको 2-3 मिनट में बता देता हूँ कि जैसे बुलंदशहर के अंदर एडवोकेट अरब सिंह जो है, उनका पूरे बुलंदशहर का उन्होंने सब कुछ भेजा है। फिर मेरे पास में सहारनपुर और कुरुक्षेत्र मार्ग को जो है वो 4 घंटे तक वहाँ पर जाम किया गया, वो बीकेयू के द्वारा भेजा गया है। अलग वेस्टर्न यूपी के अलग-अलग गाँव के अंदर जहाँ पर बंद हुआ है उसके फ़ोटोग्राफ्स आए हैं। हमारे पास में कोडरमा से सीटू के और एआईकेएस के जो वहाँ के फ़ोटोग्राफ्स भी कोडरमा से, बिहार से हमारे पास में आए हैं। इसके साथ-साथ में अलग-अलग जगह पे मैं देख रहा हूँ, अंडमान निकोबार के अंदर सीटू का जो है, वहाँ पे पोर्ट ब्लेयर के अंदर जो इंडस्ट्रियल स्ट्राइक हुई है, उसके हमारे पास में फ़ोटोग्राफ्स भेजे गए हैं। मेरठ के अंदर जो कुछ कार्रवाइयाँ हुई हैं, उसका भी आया है। इलाहाबाद के अंदर और जो है सेंट्रल यूपी के अंदर और सारी जगहों पर इसके साथ-साथ हुगली का राजा राम सिंह जी ने पूरा भेजा है। हुगली का, नादिया का, राजस्थान का तो अखिल भारतीय किसान महासभा के द्वारा जो कार्रवाइयाँ हुई, इसके बाद राजस्थान निर्माण मजदूर संगठन एकटू और अखिल भारतीय किसान महासभा के द्वारा संगरूर में राजस्थान में जो बंद का आयोजन किया गया है, उसके भी मेरे पास में फ़ोटोग्राफ पहुँचे हैं और उसका प्रेस नोट भी पहुँचा है। मुज़फ्फरपुर के अंदर जो संयुक्त कार्रवाइयाँ हुई हैं उसका और इसके बाद में पूर्णिया का, जहानाबाद का, मैनपुरी का, नवादा का और इसके साथ में संदेश भोजपुर का, इस तरीके की तमाम सारी जो है प्रेस नोट और फ़ोटोग्राफ्स आए हैं। ये जयनगर के अंदर भी बड़ी कार्रवाई हुई हैं। तो ख़ैर मैं बाकी का मैं बाद में आपको बताऊँगा, थोड़ा-थोड़ा जितना समय मिलेगा उतना ही बता सकता हूँ, पूरा बताना संभव नहीं होगा एक कार्यक्रम के अंदर। सुपौल के अंदर जो कुछ भी हुआ है उसकी भी जानकारी साथियों ने भेजने का काम किया है। औरैया के अंदर भी जो है वहाँ पर बंद का आयोजन हुआ, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, समस्तीपुर के अंदर जो हड़ताल हुई है और जो जबलपुर का ज़िक्र कर रहे थे बादल सरोज जी, तो वहाँ पर जो यूनियन है आशा वर्कर्स की और वहाँ पर वो एक जनरल स्ट्राइक हुई है। बहुत बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में महिलाएँ वहाँ पर जबलपुर के अंदर इकट्ठी हुई। मैं अब अमरजीत जी से अनुरोध करूँगा कि उनके पास में क्या खबरें हैं और क्या संदेश है और आगे के लिए आपका क्या कहना है? क्योंकि अब पूरा देश इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि अब मिलकर के कौन-सा ऐलान होगा अगला, क्योंकि ये ऐलान बहुत इफ़ेक्टिव हुआ, बहुत ज़बरदस्त एकता बनी। आगे के लिए क्या? अमरजीत जी, आप अनम्यूट कर लीजिए कॉमरेड। हाँ, बोलें। हाँ जी, मैंने लेट ज्वाइन किया। बादल सरोज आखिर के पोर्शंस जो उनके थे मैं सुन पाई, बाकी साथियों का मैं नहीं सुन पाई। लेकिन हमारी जो समझ है कि दोनों मोर्चों में जो एक एकता बनी जब वो 13 महीने बॉर्डर पे बैठे थे और उसके बाद उसको एक्सटेंड किया गया, टाइम टू टाइम जॉइंट एक्शंस किए गए। उसके बाद अगली सीढ़ी चढ़ते हुए अल्टीमेटली हम लोग एक कन्वेंशन ऑल इंडिया लेवल पे कर पाए जॉइंटली, एसकेएम और सेंट्रल ट्रेड यूनियंस। उस 24 अगस्त की जो जॉइंट कन्वेंशन थी उससे निकलते हुए हम लोगों ने 3 अक्टूबर ब्लैक डे इकट्ठे मनाया, फिर 26, 27, 28 नवंबर के महापड़ाव को इकट्ठे मनाया और उसके बाद हम लोग फर्दर आगे क्या करें उसके लिए निकले और अल्टीमेटली सेवरल मीटिंग्स के बाद हम लोग 17 जनवरी को जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाए और उस जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज के इस प्रोग्राम का ऐलान हुआ और उससे पहले पूरे इलाकों के अंदर ग्रास रूट लेवल जाने का कैंपेन का ऐलान हुआ। तो हम ये समझते हैं कि ये कदम ब कदम काफी आगे बढ़े हैं। गांव और शहर, उद्योग और खेती और सभी कामकाज एक साथ जुड़ने की जो कोशिश हुई है, इसकी निहायत आवश्यकता है।
इस किस्म की सरकार को चुनौती देने की, जो अथॉरिटेरियनिज्म के रास्ते पे तो निकली ही हुई है, लेकिन अब फासीवाद का भी सीधा सीधा वो रुख जगह जगह पे अपनाने की कोशिश कर रही है और लोगों को धार्मिक उन्माद और पोलराइजेशन में धकेल रही है। तो इस सारी सिचुएशन में मैं इसको सारी डेवलपमेंट को बहुत पॉजिटिवली लेती हूँ। कमिंग टू टुडेज एक्शन, आज के एक्शन से पहले हमारे बंगाल वालों ने 13 फरवरी सुनिश्चित किया, क्योंकि वहां 16 फरवरी से बोर्ड एग्जाम्स थे, तो 13 फरवरी को उन्होंने मैस सिविल डिसओबीडियंस का नारा लगाया और पूरे बंगाल में वो एक्शंस हुए और एक साथी की वहां पर अनारुल की डेथ भी हो गई मुर्शिदाबाद में, जो लाठीचार्ज हुआ। तो पहला मार्टियर कहना चाहिए इस 16 फरवरी के संघर्ष का। तो वो 13 फरवरी को हुआ और बहुत अच्छा एक्शन था। डिस्पाइट दैट आज भी वहां पर कुछ यूनियंस ने, कुछ किसानों ने आज भी कुछ एक्शंस किए, 16 को भी, 13 को मेजर था। इसी तरीके से कल जो 15 थी, असम के अंदर यूनियनों ने हड़ताल भी की। उनके 16 को एग्जाम है वहां भी बोर्ड के, तो वहां पर सभी सेक्टर के वर्कर्स ने और ग्रामीण क्षेत्र के किसानों ने और खेत मजदूरों ने, और ग्रामीण क्षेत्र में भी जो हमारा वर्कर है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है, हॉकर वेंडर है, हमारी स्कीम वर्कर्स हैं, इन सब ने मिलकर के वहां पर चक्का जाम जैसा सरीखा किया। असम के अंदर सारे जिले कवर हुए और इसमें हड़ताल भी औद्योगिक क्षेत्रों में जितने इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनमें हड़ताल की गई, ये भी वहां पर हुआ। और बीएसएनएल के साथियों ने भी वहां हड़ताल की, तेल क्षेत्र के साथियों ने भी हड़ताल की, अपार्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियल एरियाज में जो स्ट्राइक हुई। तो किसानों की और मजदूरों की लामबंदी, एकजुटता असम के अंदर कल दिखाई दी थी। और आज 16 को हमारे हिसाब से जो हमें रिपोर्ट्स मिली हैं, नेचुरली जो थाउजेंड्स ऑफ व्हाट्सएप आपको आ रहे हैं, फोटोग्राफ्स आ रही हैं, इसी तरीके से बादल कह रहे थे इसी तरीके से बाकियों को आई होंगी। इनमें से कोई कोई है जो कॉमन होगी, अदरवाइज सबको अलग अलग आ रहे हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कितने हजारों जगह के ऊपर एक्शन हुआ कि ये खबरें आ रही हैं। तो हमारे हिसाब से 1 लाख से कम स्थान नहीं होंगे जहां पर एक्शन हुआ होगा आज पूरे देश के अंदर किसी ना किसी स्वरूप से। मैं इसलिए कह रही हूं कि जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी फेडरेशंस हैं, जॉइंटली सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की जो फेडरेशंस हैं, उनका डिसीजन था कि जितनी जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स हैं, इंक्लूडिंग विलेज लेवल, वो सब जगह पे मोबिलाइजेशन करेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि कितने 1000 स्पॉट्स उन्हीं के रहे होंगे। और हमारी आज एनएमडीसी की 100% स्ट्राइक थी। एनएमडीसी की हिंदुस्तान में जहां जहां भी यूनियंस हैं उनकी 100% स्ट्राइक थी। बीएचईएल भी स्ट्राइक पे गया, उसमें भी कई स्टेटों के अंदर बीएचईएल है, तो ज्यादातर जगहों पे स्ट्राइक की गई। और इंडस्ट्रियल एरियाज में स्ट्राइक का माहौल था। इवन दिल्ली के अंदर भी इंडस्ट्रियल एरियाज में आज साथी स्ट्राइक करने के बाद ही जंतर मंतर पे पहुंचे थे प्रदर्शन करने के लिए। जूट में, कपास के क्षेत्र में, कॉटन के क्षेत्र में और प्लांटेशंस के क्षेत्र में, इन सब में मैस मोबिलाइजेशन बहुत तगड़ा रहा, इनकी पार्टिसिपेशन भी। इसके अलावा जो हमारा सड़क परिवहन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो ज्यादातर स्टेट्स के अंदर हड़ताल का नोटिस भी दिया था और वो हड़ताल पे गए। वो एक्शन में दिखे, उनके एक्शन में दिखने से नेचुरली बंद का एक प्रभाव पड़ता है जब रोड ट्रांसपोर्ट हड़ताल पे आती है। जो रेलवे एम्प्लॉइज थे और जो डिफेंस एम्प्लॉइज थे, उन लोगों ने पहले ही निर्णय लिया हुआ है, वोट लिया हुआ है, बैलेट लिया हुआ है स्ट्राइक का। उनकी अलग डेटें उन्होंने अनाउंस की हुई हैं, लेकिन आज के एक्शन में उन्होंने मैस मोबिलाइजेशन का पार्टिसिपेशन किया। डिफेंस वालों ने अपने इंडस्ट्रियल सेंटर्स के अंदर, फैक्ट्रीज के बाहर उसका एक्शन किया, और रेलवे वालों ने बहुत से रेलवे स्टेशन के ऊपर प्रदर्शन किया। इसकी हम लोगों को खबरें मिली। उसी हिसाब से बैंक्स वाले, इंश्योरेंस वाले, टेलीकॉम वाले, स्टील वाले,
तांबा क्षेत्र वाले, तेल क्षेत्र वाले वगैरह वगैरह, इन सब ने मैस मोबिलाइजेशन में पार्टिसिपेट किया। अपने काम के स्थानों पे भी जहां ब्लैक बैज और लंच मीटिंग्स करनी थी, और बहुत सारे इनमें से जो है वो प्रोसेशंस के अंदर शामिल होने के लिए भी पहुंचे। तो ये जो हड़ताल थी पूरे हिंदुस्तान में, ये जनरल स्ट्राइक का कॉल नहीं था, इंडस्ट्रियल एंड सेक्टोरल स्ट्राइक थी। तो भी उसका बहुत सी इंडस्ट्रीज में स्ट्राइक हो पाई, इंडस्ट्रियल एरियाज में स्ट्राइक हो पाए, और बहुत से सेक्टर्स के अंदर स्ट्राइक एक्शन हो पाया, लेकिन बहुत से सेक्टर्स का मैस मोबिलाइजेशन का डिसीजन था, तो मैस मोबिलाइजेशन हो पाया। हमारी जो घरेलू कामगार हैं वो भी एक्शन में थी। हमारी जो स्कीम वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी आशा, मिड डे मील वर्कर्स, वो भी एक्शन में थी। इसी तरीके के जो स्कीमों से कवर्ड और हैं, ग्रामीण चौकीदार या एनसीएलपी, चाइल्ड लेबर स्कूल्स, वो सारी स्कीमों के लोगों ने भी आज एक्शन में भागीदारी की। एक पॉजिटिव फीचर ये था कि स्टूडेंट्स और टीचर्स जो एनईपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनके पूरे मोर्चे ने भी आह्वान किया हुआ था 16 फरवरी, तो वो भी एक्शन में दिखे, जगह जगह पर आकर के पार्टिसिपेट किए। वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस ने इकट्ठे होकर के डिसीजन लिया हुआ था, सर्कुलेट किया था कि वो आज के 16 के एक्शन को पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो भी, उनमें भी पूरा संदेशा था उनके जन संगठनों के द्वारा नीचे तक, तो उनकी भी भागीदारी बहुत सारी जगहों के ऊपर वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस की भी देखी गई। कई जगहों के ऊपर आर्टिस्टों ने आकर के, लेखकारों ने आकर के हमदर्दी जताई, कई जगह पे उन्होंने नाटक पेश किए, वो भी कुछ स्थानों के ऊपर देखने को मिला। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि आज का जो 16 फरवरी का एक्शन था, उसकी पहली पॉजिटिव चीज ये है कि वो सीटीयूज और एसकेएम का जॉइंट एक्शन था, जॉइंट कॉल थी। पहले वो एसकेएम की कॉल आती थी तो हम सॉलिडारिटी एक्सटेंड करते थे, हमारी हड़ताल होती थी तो वो सॉलिडारिटी एक्सटेंड करते थे, लेकिन इस बार हम लोगों ने एक जॉइंट कॉल दिया था, उस जॉइंट कॉल में हम मैदान में उतरे थे। इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत है। दूसरी चीज ये है कि सब जगह पे ये महसूस किया गया कि ठीक है, जो लोग 16 फरवरी की कॉल में नहीं भी जुड़े थे, लेकिन किसानों के मुद्दों पे सड़कों के ऊपर उतर के आए, उनके साथ जैसा व्यवहार शंभू बॉर्डर पे किया गया, उसकी कंडमनेशन मोस्ट प्लेसेस पे जहां मीटिंग्स हुई उसकी कंडमनेशन की गई, और ये कहा गया कि एसकेएम ने भी उनके साथ इस मामले में हमदर्दी भी जताई और कहा कि सरकारों ने गलत किया है और हम इसके ऊपर उनके साथ हैं कि क्यों उनके साथ ऐसा हुआ। तो ट्रेड यूनियंस की तरफ से भी ये अप्रोच था। तो ये एक देखने को बात मिली जो कैरी फॉरवर्ड करनी है। आखिर में मैं चूंकि मैं ज्यादा देर जुड़ी नहीं रह पाऊंगी, मैं 2-3 बातें कह के ही अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। हम लोगों ने आज स्टेटमेंट एसकेएम ने निकाला है, उनके कुछ मुद्दे थे प्लस 16 फरवरी का। सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने अपना स्टेटमेंट जारी किया है, दोनों की इस भागीदारी को दिखाते हुए, और उसको आगे हमें कैरी फॉरवर्ड कैसे करना है। और हम सेंट्रल ट्रेड यूनियंस अपनी मीटिंग करने वाले हैं, और हम एसकेएम के साथियों को जो सजेस्ट करेंगे कि सीटीयूज और एसकेएम को अब जल्दी ही जॉइंटली जूम मीटिंग पे इकट्ठे होना चाहिए। एसकेएम अपने लेवल पे मीटिंग्स करके आगे वो क्या सोचते हैं, क्या रणनीति होगी, उसके बारे में अपने यहाँ कुछ निर्णय लेंगे, कुछ विचार करके आएंगे। हम लोग भी यहाँ डिस्कशन के बाद कुछ आगे क्या करना चाहिए, कुछ ओपिनियन बनाएंगे, और फिर इकट्ठे जब बैठेंगे तो दोनों ओपिनियन शेयर होने के बाद आगे हमको कैसे करना है। लेकिन हम समझते हैं कि आज के 16 फरवरी के एक्शन का सीधे सीधे मतलब ये है कि 2024 के चुनाव के अंदर इनका जाना सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। इसलिए रणनीति जो भी हो वो नीचे स्तर के ऊपर जो असली वोटर है उसको बताना पड़ेगा कि इतना पैसा करप्शन से इकट्ठा किया कि अब सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और हम पहले से जान रहे हैं कि पीएम केयर फंड भी किसी ट्रांसपेरेंसी में नहीं है। और
कॉरपोरेट घराने अब बताएंगे कि इन्होंने कितना पैसा दिया, ये एक्सपोजर हुआ। हमें हर चीज, हर एक्सपोजर जो इनका आ रहा है उसको जनमानस तक हम कैसे पहुंचाएंगे, दोनों सेक्शंस, ये हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट होगा। तो अब इनकी उल्टी गिनती शुरू करने का समय है, और हमें भी उसी हिसाब से उस उल्टी गिनती को आगे कैसे बढ़ाया जाए, पुश कैसे किया जाए, आम जनमानस तक और कैसे फैक्ट्स को लेकर जाया जाए, उस किस्म की रणनीति को बनाने के लिए लगना पड़ेगा। अदरवाइज तो जो लास्ट में इन्होंने 3 कानून पास किए हैं 145 एमपीज को बाहर फेंक के, वो पहले तो था कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को इस्तेमाल कर रहे थे वो सारी अपोजिशन को गैग करने के लिए और आंदोलनों को गैग करने के लिए। अब तो कॉमन मैन को भी गैग करने के लिए वो 3 जो एविडेंस एक्ट में, आईपीसी में और सीआरपीसी में अमेंडमेंट लाया है, वो बहुत डेंजरस है। इसलिए इनका बने रहने का मतलब ही है कि हिंदुस्तान बर्बादी के रास्ते की तरफ जाएगा। तो हम लोगों का जो कमिटमेंट है देश के कॉन्स्टिट्यूशन को भी बचाने का, डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म को बचाने का, और अपनी धन दौलत संपदा हमारी जो है प्राकृतिक साधन, और उसपे जो हम लोगों ने सब कुछ बनाया है जिसको ये कॉर्पोरेट्स को दे रहे हैं, उसको बचाने का प्रश्न है। तो ऐसे में ये लड़ाई तो अब आर पार की करने के लिए आने वाले दिनों में रणनीति होनी चाहिए। बहरहाल हम लोग चर्चा करेंगे, एसकेएम के साथ ही चर्चा करेंगे, फिर दोनों मिलकर के आगे बढ़ेंगे और इस एकता को और सुदृढ़ करते हुए देश को बचाने के काम में हम और आगे बढ़ेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूंगी साथियों।